नमस्कार साथियों, क्या आप उत्तराखंड टीटी या सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपके लिए ही बनाया है। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट है जिसे सॉल्व करके आप जो है एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ इन 30 प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करना है, मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे जो है आपका नॉलेज डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो चलो देर नहीं करते हैं, आइए शुरू करते हैं। ये बाल विकास से संबंधित पैडागोजी से संबंधित चाइल्ड पैडागोजी से संबंधित सीरीज है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, बालक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सरल, अत्यधिक बोझिल, रुचियों के अनुकूल या क्षमताओं के प्रतिकूल। तो साथियों, यहाँ पर तुम देख रहे हैं अत्यंत सरल तो नहीं होना चाहिए और अत्यधिक बोझिल भी नहीं होना चाहिए। क्षमताओं के प्रतिकूल, जो बच्चे की क्षमता है उसके प्रतिकूल, उसके उल्टा तो होना ही नहीं चाहिए। और रुचियों के अनुकूल, ऑप्शन बचा हमारा सी, रुचियों के अनुकूल। तो इसका मतलब हमारा आंसर सी सही है, रुचियों के अनुकूल। अगला सवाल देखेंगे। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, गरीब माता पिता के बच्चों में, धनी परिवार के बालकों में। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं गरीब माता पिता के बच्चों में। गरीब और अमीर का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, तो गरीब और अमीर दोनों जो हैं ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अब रहा प्रतिभाशाली बालकों में या सृजनशील बालकों में। तो हमें पता है कि सृजनशील यानी कि क्रिएटिविटी जिन बच्चों के अंदर होती है, तो मौलिकता का गुण उन्हीं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किया था रूसो ने, मेंडल ने, लॉक ने या डार्विन ने। तो पैतृक गुणों के जो हस्तांतरण का सिद्धांत था वो स्पष्ट किया था मेंडल ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी, मेंडल। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? मानसिक स्वास्थ्य को ए मित्रता, बी समान श्रेणियां, सी अत्यधिक गृह कार्य और डी प्रतियोगिता का अभाव। तो साथियों, दो ऑप्शन तो हम वैसे काट देंगे। अत्यधिक गृह कार्य तो आंसर नहीं होगा, अत्यधिक जैसा वर्ड कहीं पर आए तो वो वैसे ही कट जाता है। प्रतियोगिता का अभाव तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। समान श्रेणियां भी कट जाएगा। मित्रता, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा कारक प्रभावित करता है? मित्रता। बच्चों की जो मित्रता है वो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में एक कारक है जो प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागमन का, मूल जीवाणु की निरंतरता का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यागमन का। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक के रूप में आपका मानना है कि दंड देने से छात्रों में सुधार आता है, जिद की भावना पैदा होती है, प्रतिरोध की भावना पैदा होती है या डी उपरोक्त सभी। तो साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि दंड देने से बच्चों में सुधार भी आता है। यद्यपि अब दंड की कोई व्यवस्था नहीं है तो दंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जिद की भावना भी पैदा होती है बच्चे में और प्रतिरोध की भावना भी पैदा होती है। तो हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक, जो मूल शक्तियां बालक की, तो मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम, वातावरण, आर्थिक स्थिति या डी सामाजिक स्थिति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ए, वंशानुक्रम। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम।
अगला प्रश्न देखेंगे, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी, ऑप्शन ए थोड़ी थोड़ी समान, बी थोड़ी थोड़ी अलग, सी माता पिता जैसी, या डी माता पिता से अलग। तो साथियों, जो समानता का नियम है, समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी माता पिता जैसी होती है। यह है समानता का नियम, यह है समानता का नियम, समानता का नियम। आगे बढ़ेंगे। प्रयोग विधि से ए छात्र करके सीखते हैं, बी छात्र देखकर सीखते हैं, सी छात्र अनुभव करके सीखते हैं, या उपरोक्त सभी। तो प्रयोग विधि से छात्र अनुभव करके सीखते हैं, छात्रों को अनुभव भी होता है। छात्र करके भी सीखते हैं या छात्र देखकर भी सीखते हैं। वैसे इसका आंसर डी भी हो सकता है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होना चाहिए। उपरोक्त सभी, छात्र अनुभव करके भी सीखते हैं, छात्र देख करके भी सीखते हैं और छात्र करके भी सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि ए मंद बुद्धि के बच्चों पर ध्यान दें, बी सामान्य योग्यता वाले बच्चों पर ध्यान दें, सी कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों पर ध्यान दें, या डी सभी प्रकार के बच्चों पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो है कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए सभी प्रकार के बच्चे समान हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। राइट आंसर है डी, सभी प्रकार के बच्चों पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि में बल दिया गया है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया गया है समाज के अध्ययन पर, स्वयं के अध्ययन पर, शिक्षकों के अध्ययन पर, या बालकों के अध्ययन पर। तो साथियों, जो अंतर्दर्शन विधि है इसमें जो है स्वयं के अध्ययन पर बल दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वयं के अध्ययन पर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें उद्दीपन प्लस अनुक्रिया इन दोनों के जो मध्य है, संबंध है, उसका अध्ययन किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि? ए प्रयोगात्मक विधि, बी प्रश्नकर्ता विधि, सी मनोभौतिकी विधि, या डी आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी विधि, उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन मनोभौतिकी विधि के अंतर्गत किया जाता है। याद रखें। आगे बढ़ेंगे। बालक के निजी व्यवहार की बात की जा रही है। बालक का जो निजी व्यवहार है, उसका जो पर्सनल बिहेवियर है का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? बालक के जो निजी व्यवहार है, उसका जो पर्सनल बिहेवियर है, उसका अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोभौतिकी विधि, चिकित्सालय विधि, नियंत्रण निरीक्षण विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नियंत्रण निरीक्षण विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि और विकास। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के समान। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के समान तो हो ही नहीं सकता है, और एक दूसरे के विरोधी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शनल बी राइट आंसर है, एक दूसरे के पूरक। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, कंपोनेंट। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ध्यान रखें साथियों, सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
और कई बार पूछा भी गया है, पूछे जाने की भी प्रबल संभावना है। जन्म के समय समान होते हैं सभी बालक, ऐसा कहा है बी वाटसन ने। याद रखें, वाटसन महोदय ने कहा है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? ए क्षैतिज विधि, बी प्रयोगात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि या डी लंबात्मक विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी लंबात्मक विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए, व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ए साक्षात्कार विधि, बी सैद्धांतिक विधि, सी प्रयोगात्मक विधि या डी निरीक्षणात्मक विधि। तो साथियों, हम सभी जानते हैं जब भी हम कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि प्री एग्ज़ाम हो गया, प्लस उसके बाद मेंस एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू व्यक्तित्व को मापने के लिए, जो पर्सनालिटी है, व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसको मापने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है, इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा आंसर हो गया साक्षात्कार विधि। ऑप्शनल ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श, यहाँ पर बच्चों के संदर्भ में भी वही है, उसके व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह है साक्षात्कार विधि। आगे बढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में, अवस्था पूछिए, किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था में तो बिल्कुल नहीं होता है, बाल्यावस्था में भी बिल्कुल नहीं होता है, किशोर अवस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है संवेगात्मक विकास में। इस तरह से हम एलिमिनेट करना भी सीखेंगे, किस तरह से हम कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना, स्थायी भाव, इच्छा शक्ति या आदतों का समूह। तो याद रखें, चारित्रिक विकास का प्रतीक है ए उत्तेजना। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। अब कक्षा में, हम क्लास में हैं तो बच्चों को हम किस तरह से डिसिप्लिन में रखेंगे, तो उसके लिए जो प्राथमिक कारक है क्या होना चाहिए? छात्र प्रेरणाएं, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली या पुरस्कार दंड प्रविधि। तो साथियों, यहाँ पर पुरस्कार दंड की जहाँ पर बात होगी तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, दंड की तो कोई बात ही नहीं है। शिक्षक प्रभुत्व, शिक्षक का भी प्रभुत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात चलती है, तो यहाँ पर शिक्षक प्रभुत्व की तो कोई बात ही नहीं। छात्र मित्र मंडली भी यहाँ पर, क्योंकि हम अनुशासित करने की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक कारक होना चाहिए छात्र प्रेरणाएं। छात्र प्रेरणाएं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित रुचि कहलाती है अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि या ये सभी। तो साथियों, जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित जो रुचि है वो है हमारी जन्मजात रुचि। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जन्मजात रुचि हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है डाक प्रणाली से, प्रायोगिक विधि से या साक्षात्कार विधि से या अनुसूची प्रणाली से। जो अनुसंधान करता है उत्तरदाता को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अनुसूची प्रणाली से। तो साथियों, बहुत ही आराम से, बहुत धैर्य से जो है प्रश्नों को हल करें। कि हम एग्जाम में करते क्या हैं कि हड़बड़ाहट में जो प्रश्न हमें सही भी आता है उसे हम गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझें और उसके बाद उसे सॉल्व करें। शिक्षा हर दरवाजे तक पहुँचे,
स्टेटमेंट ध्यान से देखें, शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इस कथन का क्या अभिप्राय हो सकता है? हर दरवाजे की बात हो रही है, तो शिक्षा सस्ती हो, ये ऑप्शनल, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चा शिक्षित हो, ये बात सही है, लेकिन हमारा अभिप्राय शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे इस स्टेटमेंट के संदर्भ में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। प्रत्येक परिवार खुशहाल होना चाहिए प्रत्येक परिवार को, लेकिन जो हमारा प्रश्न है उसके संदर्भ में ये भी आंसर नहीं है। शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, शिक्षा समाज के लिए सभी लोगों के लिए सुलभ हो, तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि कथन है शिक्षा हर दरवाजे तक पहुँचे, इसलिए जो है समाज के सभी लोगों तक, हर दरवाजे का मतलब है समाज के सभी लोगों तक पहुँचे, हर दरवाजे का मतलब होगा समाज के सभी लोगों तक, तो जहाँ पर सभी की बात हो रही है तो उसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है, वातावरण के संपर्क में जाने से, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वो क्या है? अर्जित प्रेरक, बी जन्मजात प्रेरक, सी प्राकृतिक प्रेरक, या डी ये सभी। तो क्योंकि वातावरण में जाने के बाद जो है वो प्रेरक विकसित हो रहा है, तो वो अर्जित किया गया है, अर्जित प्रेरक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट है कि जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शायद है, या ज़रूरत नहीं इस बात की? तो साथियों हम जानते हैं कि जो परिवार है बच्चे का परिवार प्रथम पाठशाला है, वहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो इसलिए क्यों ना वहाँ से जागरूकता बच्चे को मिले, बच्चे को जागरूकता मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ हम ऑप्शन देख रहे हैं, ये बात ठीक तो है लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की तरफ देखेंगे। अत्यधिक वाचाल माने बहुत ज़्यादा बोलने वाला, प्रसन्न करने वाला, हर किसी को प्रसन्न करने वाला, तथा सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो हमने देखा है जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अत्यधिक वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, प्रसन्न करने वाले होते हैं, दूसरे को भी प्रसन्न करते हैं, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या संतुलित, अंतर्मुखी तो खैर होते ही नहीं है, बहिर्मुखी, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है वो क्या कहलाती है? आदत, अधिगम, अभिप्रेरक या स्वधारणा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी अभिप्रेरक। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है अभिप्रेरक कहलाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समायोजन नहीं कर पाने का कारण तनाव, द्वंद्व, कुंठा, ये सभी। तो साथियों समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन कब नहीं कर पाता है व्यक्ति? जब उसके अंदर तनाव भी है, द्वंद्व भी चल रहा है और कुंठा भी, ये सभी, मतलब हमारा जो आंसर है वो है डी, ये सभी चीज़ें होती है तो वो समायोजन नहीं कर पाता है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का वो है डी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? शारीरिक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या ये सभी? तो जो अभिप्रेरण सिद्धांत, ऐसा कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत है जो हमारी संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो ऐसा जो सिद्धांत है ऐच्छिक सिद्धांत है जो हमारी संकल्प शक्ति पर बल देता है। समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न, मानसिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार पूछा जाता है और पूछे जाने की भी संभावना है, यह हमें बिल्कुल याद होना चाहिए कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिशीलता, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये पैडागोजी, चाइल्ड पैडागोजी
बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न थे, एमसीक्यूज थे। और यदि आपको इस तरह के एमसीक्यूज और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर क्लिक करने के बाद इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप ज़रूर इस तरह की प्रैक्टिस करें ताकि कम से कम ये क्वेश्चंस आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद आपको ये ज़रूर याद हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन, गुड बाय।